राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो आज का दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, वो भी नाक के समान ही आता है मुझे। तो थोड़ा बहुत मैंने लगा लिया था, बाकी थोड़ा सा पति देव भी लगा रहे थे, लाओ मैं कुछ थोड़ा सा लगा देता हूँ। और ऐसे ही मिला जुला के हो गई मेरी मेहंदी। तो अभी सुबह की पूजा हो गई है मेरी, क्योंकि सुबह पूजा के समय ही मैं संकल्प लेती हूँ व्रत का। और सुबह ही संकल्प ले लेना चाहिए व्रत के लिए। मैं पूरा दिन भगवान के सामने पूरा दिन नीरा जल व्रत रखूंगी और माता रानी मेरा व्रत और पूजा सफल करे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और खाना वगैरह मैंने पति देव के लिए बना के अलग से रख दिया था। उसके बाद किचन विचन साफ करने के बाद फिर मैं प्रसाद बनाने लगी। और ये मैं चावल का आटा भून रही हूँ, उससे बनाऊंगी मैं लड्डू, चावल के लड्डू। और फिर ये है बेसन, बेसन के भी लड्डू बनाने हैं मुझे, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। चाहे वो चावल के हो, बेसन के हो, कोई भी लड्डू है बहुत प्रिय होता है। और गणेश चतुर्थी है तो लड्डू का भोग भी लगाया जाता है। और खीर भी बनता है, जो कि भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। और हमारे यहाँ फारा बनाया जाता है। ये देखिए मैं इसे काट के ग्लास से थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी फारा। और उसकी सारी सामग्री मेरी तैयार हो गई है, अभी मैं इसको बना के रख देती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे बनाना है पुआ और रोट। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ चढ़ाई जाती हैं। बाकी सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है, तो हमारे यहाँ तो यही सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद फल, और आप चाहे जितना भी नैवेद्य बना सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा सामग्री बनाकर भगवान को अर्पित करें, अच्छी बात है। लेकिन इतनी सारी चीजें, ये भी मतलब ये लड्डू, खीर, खारा, पुआ, दूध, ये सारी चीजें खास तौर पे हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा पहले से व्रत रखती थी, मेरी बुआ रहती थी, मेरी मम्मी रहती थी, तो उन्हीं लोगों को देख के लोगों ने शुरू किया था। पहले से मैं ऐसा ही करती आई हूँ। तो अभी मेरा लगभग सब कुछ बन ही गया है। अभी मैं बना रही हूँ बुआ, और उसके बाद फिर मुझे बनाना है खीर। उसके बाद फिर मेरा सारा प्रसाद तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी तैयार, क्योंकि मुझे तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, साड़ी वगैरह पहनने में। अभी ये खीर है, तो इसको मैं धीमे आंच पे रख दूँगी और ये धीरे धीरे पक जाएगा। तब तक मैं बाकी के काम कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि इस बार पूजा जल्दी ही शुरू करनी है मुहूर्त के हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही सब कुछ काम खत्म करना पड़ेगा। तो जब तक खीर पकेगा तब तक मैं आ गई हूँ नेल पेंट लगा लेती हूँ। और पैर में आलता लगाना है, महावर लगाना है, और उसके बाद फिर मुझे तैयार होना है। सबसे ज़्यादा समय लगता है साड़ी पहनने में। तो अभी वो सब कुछ मेरा हो गया है, लगभग मैं तैयार हो गई हूँ। अभी 1 घंटा लगता है सारा सामान पूजा का रखना और चौकी वगैरह लगाना। तो अभी तैयार हो गई हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी पूजा। तो लगभग मेरा सारा सामान भी आ गया है, फूल पत्ती जो भी चाहिए था वो सब पति देव लेके आ गए हैं, फल फूल सब कुछ। तो अभी मैं पूजा शुरू करूँगी।
करवा चौथ की कथा होती है, कहानी होती है। तो मैं जिस किताब से पूजा करती हूँ उसमें 5 कथा है, तो 3 कथा मैंने पढ़ लिया था और फिर उसके बाद मेरा गला सूखने लगा, तो उसके बाद फिर 2 कथा पतिदेव पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद हवन और आरती कर लेते हैं। लेकिन इस बार चंद्रदेव बहुत देर से निकले, बहुत इंतजार करवाया उन्होंने। पूजा के बाद काफी देर हम लोग बैठकर इंतजार किए, तो इस बार पूजा भी जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि 6 बजे से ही पूजा शुरू हो गया था। तो 7:10 तक मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। तो काफी देर हम लोगों ने इंतजार किया, बार बार पतिदेव जाके छत पे देख के आ रहे थे और उसके बाद छत पे जाके हम लोगों ने पूजा किया चंद्रदेव का और पतिदेव का। जब तक जियो मैं सुहागन रही, मुझको इतना वरदान दे, तू है माता मेरी दाती, सुन विनती मेरी दाती। फाइनली पता चला चंद्रदेव निकल आए और फिर हम पहुंच गए छत पर पूजा करने के लिए। तो चंद्रदेव को जल अर्पित किया, धूपबत्ती दिखाया, फूल और अच्छी अर्पित किया और जल्दी में दर्शन किया। उसके बाद पतिदेव को देखा, पूजा किया और इतना लेट हो रहा था, इतनी देर से निकले थे कि मैं तो जैसे ही पैर छूने के लिए बैठी अपने पतिदेव के, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फिर फाइनली पूजा वूजा करके हम लोग नीचे आए और फिर मैंने तुरंत ही गर्मा गर्म पूड़ी बनाई, बाकी सब कुछ बना हुआ था खाना, और फिर हम लोगों ने अपना व्रत तोड़ा, खाना खाया। तो ये रहा आज का ब्लॉग, करवा चौथ का ब्लॉग। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी पूजा और तैयारी कैसी रही।